हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं किसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा तबीयत मन नहीं कर रहा था सुबह से एक भी वीडियो बनाने का। आज व्रत भी है हम लोगों का, गणेश चौथ है, भादो वाला। तो गणेश चौथ की सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, मैंने बसंती का कम्युनिटी देखा और उसने धमकी भी दी है। अब वो हर तरीके से समझ गई है कि अब मेरा सारा कुछ सच्चाई सामने आ गया है, तो मैं वो कम्युनिटी लगा दी है। कम्युनिटी पर ही आज मैं बात करूँगी। उसने बोला है कि जब मेरी सास जिंदा थी, चाहे ससुर हैं, तो सारा कुछ मैं सेवा करती हूँ, कोई देखने वाला नहीं रहता है। और जब ननद का बुरा वक्त था, मैं जाकर उनका भी सेवा की हूँ। तो सारी बातें सारे लोग भूल गए। मैं अपना जो भी धर्म कर्म निभाया है वो सभी लोग भूल गए। और आज नंदे आज के धमक गई हैं कि हमको हिस्सा चाहिए, हमको हिस्सा चाहिए, हम लोग को एक एक रूम चाहिए। जब हम लोग आएंगे अपने मायके तो उसी में सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे। पता ना कोई देगा कि नहीं देगा। तो जब मायके मन करेगा आएंगे हम लोग, तो उसी में रहेंगे। चलिए, तो भाई उसका कहने का मतलब है, बसंती का कहने का मतलब है कि जब हिस्सा मांगने आई हैं तो हमसे क्यों मांग रही हैं? अभी तो बाबूजी जिंदा हैं, तो बाबूजी से मांगिए। और दोस्तों, ये भी बता रही थी, जिस तरीके से ननद लोग का ये बयान था कि हम लोगों ने 2 लाख रुपए दीपक को दिए थे, जो अभी तक वो चुकाया नहीं। जब हम लोगों ने मांगा नहीं दिया, तो बसंती से ये मांग कर रहे हैं लोग। दोस्तों, जब भाई नहीं दिया तो भाभी कहाँ से देगी? और उसकी परिस्थिति अभी देख ही रहे हैं आप लोग। तो ये सही नहीं है। कह रही हैं कि वो नहीं दिया तो तुम दो। अब वो चिंता में पड़ी हुई कि हम कहाँ से देंगे। वैसे बसंती ने भी कहीं कहीं गलत किया है सभी के साथ। अभी उसके भाई साथ दे रहे हैं तो उतावलापन था। अब भाई तो चले गए, भाई कब तक साथ देंगे? ये तो सही है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जहाँ जो रहता है अपना बनाकर रहता है। थोड़ा मोड़ा हुन होता रहता है सभी देवरानी जेठानी। इतना भी नहीं है कि इतना बलवा करने की ज़रूरत है। आज तुमने अपने भाइयों को बुलाकर सारा कुछ कर दिया। जो भाई भी कबूल कर लिए हैं कि मैंने तो ये बोरा उठाया, तो मैंने मजाक में कुएं तक घसीटा। ऐसा कौन सा चीज़ होता है भाई कि मजाक में किसी को बिना मतलब का घसीट दो? कोई वहाँ हंसी मजाक तो हो नहीं रहा था, वहाँ तो बवाल हो रहा था। तो इस बीच में वो कह रहे हैं हंसी मजाक में मैंने घसीटा। तो अपनी बातों को चाहे हंसी मजाक में घसीटा, चाहे किसी अपनी बातों को कबूल तो कर लिए कि हाँ मैंने घसीटा, वहाँ तक कुएँ तक ले गए। और जो भी बात है, जो ससुर जी हैं, उन्होंने भी लास्ट में सच्चाई उगल ही दिया कि हाँ सच में यहाँ से घसीटते हुए लोग ले गए। तो दोस्तों, यही सारी सच्चाई, जो भी झूठ बात होता है कहीं छिपता नहीं है, सच्चाई सामने आ ही कर अंत में जब कब तक झूठ बोलेंगे? बूढ़े इंसान हैं, कब तक झूठ बोलेंगे? वो भी सोच रहे हों कि मैं क्यों झूठ बोलूँ। बड़ा लड़का को इस तरीके से मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, वो पूछ रहा था। तो मैंने उस समय जब थाने जा रहे थे तो उस समय तो मैंने पंचायत के सामने बोल दिया कि नहीं, सब झूठ बात है। लेकिन उनका दिल गवाही नहीं दे रहा था। लास्ट में ये सारा जब अनीता जी दिखाने लगी तो ये सारा कुछ वो बयां कर दिए। और बसंती ने ये भी बोला, दोस्तों, बसंती ने ये भी बोला है कि मैं अब बहुत परेशान हो गई हूँ इन लोगों से, और मुझे लगता है कि मैं अब ज़िंदा नहीं बचूँगी। और अगर मैंने जो कुछ भी कर लिया अपने को, वो ये लोग जिम्मेदार होंगे। तो कम्युनिटी लगाकर एक गलत संदेश दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों करोगी? तुम अपने बच्चों के लिए क्यों मरोगी? तुम जिंदा रहो, झगड़ा लड़ाई होता रहेगा, पुलिस फौजदारी होता रहेगा, इतना भी क्या उबना? तुम्हारा बेटा है, बेटी है, सब कुछ है। तो पहले गलती करती हो, बाद में इस तरीके से कम्युनिटी नहीं लगाना चाहिए। भाइयों को उस वक्त तुमको नहीं बुलाना चाहिए। जो तुम कह रहे हो मिलने के लिए कोई
एक बारी बारी से आता है कि एक साथ ही आता है। ये कहीं ना कहीं तुम कह रही हो कि मेरे भाई मेरे से मिलने के लिए आए थे। अच्छी बात है, जब मिलने के लिए आए थे, इस पर मैं बाद में बात करूँगी। तो कह रही हो कि अब मैं नॉर्मल सा ब्लॉग बनाऊँगी, आपको देखना होगा तो देखिए, नहीं देखना होगा तो मत देखिए। और आप लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हो, हमारे पति नहीं हैं, उस भूली हुई याद को आप लोग ताज़ा कर रहे हो, जो कि मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तो बसंती भाई, जो शुरू से ब्लॉग देखता है, जो कुछ कहता है, जहाँ भी गलत होता है, जहाँ भी सही होता है, पब्लिक है, पब्लिक किसी के बस में नहीं है। पब्लिक तो अपना कमेंट करेगी, चाहे तुमको बुरा लगे चाहे भला लगे। तुम हो चाहे अनीता जी हो, दोनों अपनी अपनी बातों को चाहे गलत रखो चाहे सही रखो। ना तुम कम हो ना अनीता जी कम है। अनीता जी को भी जहाँ गलती होता है वहाँ पर बोला जाता है। ऐसा थोड़ी है कि अनीता जी किसी को पैसे दे रही हैं, किसी को बस में कर रही हैं। भाई जो गलत होता है वहाँ पर गलत बोला जाता है। तो इस बात से बसंती को काफ़ी मलाल है कि लोग हमें गलत बोल रहे हैं। मेरी झूठी जो यादें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, भूल रही हूँ, उस चीज़ को वो लोग ताज़ा कर रहे हैं। दोस्तों, कोई अपने पति की मौत को भूलता ही नहीं है, कभी नहीं भूलता। ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। एक सुहाग का एक ऐसा चीज़ होता है जो पति से ही सब कुछ होता है, वो चीज़ कभी नहीं भूलेगा। और ये गलत बोल रही हैं कि भूली हुई चीज़ को आप ताज़ा कर रहे हैं। मानते हैं कि जब बात पर बात आता है तो लोग ये बातें कह देते हैं। मैं तुम्हारी मतलब तुम्हारे लिए मैं विरोध नहीं कर रही हूँ। मैं भी चाह रही हूँ कि तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे हस्बैंड नहीं हैं, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका परवरिश करना है। एक बूढ़े पिताजी हैं जो कि उनका भी तुमको देख रेख करना है। और मैं अनीता जी का भी वीडियो देखी हूँ, उनके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अभी तो बसंती की बातें मैंने सुना, वो सब अब नॉर्मल सा ब्लॉग बनाने लगी है। लेकिन जो कम्युनिटी लगाया है वो धमकी भरा जो था, सभी लोगों ने देख लिया होगा कि वो धमका रही है। कोई कुछ अपने बच्चों को छोड़कर कोई कुछ नहीं करता है, बस वो सोच रही कि अब मैं फंस रही हूँ, तो इस तरीके से धमकी भरा कम्युनिटी लगा रही है। और सभी लोग देख रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। अनीता जी का ब्लॉग में मैं उस पर एक भी वीडियो नहीं बनाई। अनीता जी ने बाद में वीडियो बनाया कि यहाँ से ऐसे ऐसे हुआ था। तो यही सारा कुछ है दोस्तों। कौन गलत है कौन सही है, दोनों गलत है दोनों सही है। वो अपना जहाँ सही है वो बता रही हैं, जहाँ अपना ये सही है ये अपना सही बता रही है। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी है, कानून जब को अपने हाथ में जब कानून सारा मामला ले लिया है, तो फिर ननद है चाहे कुछ भी है, अब ननद को किसने बुलाया, चाहे ननद का भी मैंने वीडियो देखा, वो कह रही है कि जब मेरे भाई को चोट लगी है तो हम लोग देखने के लिए आए हैं। तो चलो भाई, जिस तरह तुम्हारे भाई मिलने के लिए आए थे, तो भाई अगर बहन के पर दुख पड़ा है तो भाई मिलने के लिए आ सकता है। तो एक भाई को चोट लगा है तो बहन आ सकती है कि नहीं आ सकती है, ये तुम बताना। सही बात मैं कह रही हूँ कि नहीं? भाई को चोट लगा है, चाहे थोड़ा चोट लगा हो या बड़ा चोट लगा हो, ये सारा विवाद जो बवाल हुआ है, इसको सुनकर भी वो आ सकती हैं। जब तुम्हारे भाई का यहाँ पर जैसे बहन के पास आ सकते हैं तीनों चारों भाई, तो बहन भी आ सकती हैं। और बहन को भी बुरा लगा है, जो भी भाई के साथ विवाद हुआ है, बहन को भी बुरा लगा है। बहन कोई हक नहीं लेंगी, बस वो इस तरह बात कर रही हैं। तुम इतना चिंता मत करो कि तुम्हारे घर में वो घुस कर रहेंगी। अभी 2 लोग अपने में मर कट रहे हो तो बहन को किस तरह बर्दाश्त करोगे? कल के दिन आज अनीता जी को बहन ठीक लग रही हैं, कल तुमको ठीक लग रही हैं, कल के दिन दोनों को नहीं ठीक लगेंगी। जब वो आकर बस कर रहने लगेंगी तो किसी को भी वो मन नहीं भाएंगी। अभी ननद हैं तो चलो भाई 2-4 दिन के लिए आ गई। कोई किस ननद को न पैसा देता है न रुपया देता है। मायके से वो सिर्फ एक प्यार का उम्मीद रखती हैं कि हाँ ये मेरा मायका है और मैं इसलिए आती हूँ कि भाई का प्यार मिले। एक साड़ी मिल जाता है, वही हम लोग सारा धन दौलत समझ कर लेकर चले जाते हैं। उन लोगों ने भी बाबूजी को अपने झूठ बोलने पर विरोध किया है। तो यही है दोस्तों, मैं क्या बोलूँ,
इन लोगों का झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा। जिस तरीके से ये अपना सफाई दे रही हैं, वो अपना सफाई दे रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। और बसंती कहीं कहीं गलत कर रही है। जब कानून के हाथों में ये सारा कुछ चला गया है तो तुमको इस तरीके से कम्युनिटी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कम्युनिटी लगाकर तुम धमकी जो दी हो, तो धमकी भाई कम्युनिटी सभी कोई भी लगा सकता है। वो भी लगा सकते हैं कि हम भी ऐसा काम कर लेंगे, ऐसा कदम उठा लेंगे तो तुम फंसोगी, तुम उठाओगी तो वो फंसेंगे। जिस तरीके से तुम एक दिन रात को मैं भी बयान दे रही थी कि मुझे डर लग रहा है कि अब हम लोग को वो लोग मार डालेंगे, अब उससे तुम वो नहीं आई तो अब कह रही हो मैं खुद को अपने को ख़त्म कर लूँगी। तो ये गलत है। अपने बच्चों के लिए तुम जियो खाओ, तुम्हारे साथ पब्लिक है, पब्लिक भी तो तुमको कमेंट अच्छा कर रही है। भाई निगेटिव कमेंट सभी को बुरा लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो निगेटिव कमेंट करते हैं उनकी बातों पर गौर भी करना चाहिए और उसकी बातों को समझना चाहिए कि वो मेरी गलती को दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं मेरी गलतियों को। तो यही है सारा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? आज वीडियो में थोड़ा सा आलस लग रहा था, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मेरी वीडियो कैसी लगी और कमेंट करिएगा। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।